ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन में और मैं हूं आपके साथ अभिनंदन तिवारी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए वट सावित्री व्रत बरगदाही ज्येष्ठ अमावस्या की संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। बरगदाही यानी ज्येष्ठ अमावस्या वट सावित्री का ये उत्तम व्रत किस दिन किया जाएगा, दिन व तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, अपने पति की दीर्घायु के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करती हैं। वट वृक्ष की महिमा अपरंपार है। पुराणों शास्त्रों में, बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथों में वट वृक्ष की महिमा का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको वट सावित्री व्रत 2025 की संपूर्ण जानकारी बताएंगे, दिन व तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त और इस वीडियो के अंत में हम आप सभी के लिए 4 वट वृक्ष के जुड़े हुए महा उपाय शेयर करेंगे, जिसको करने से आप सभी के पतियों की दीर्घायु होगी, उनके आयु में वृद्धि होगी, जीवन में मान सम्मान, पदोन्नति होगी और वंश वंशादि और पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होगी। ऐसे हम वट वृक्ष से जुड़े हुए 4 उपाय भी इस वीडियो के अंत में आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर करिए ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी सबसे पहले आप सभी तक पहुँचे। और आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत बनती है, हिम्मत मिलती है। और हमारा जो भी हम आपके लिए इतनी जद्दोजहद करके वीडियो बनाते हैं, तो वो सब करना हमारा सफल हो जाता है और हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम आप सभी से जुड़े हुए, आप सभी का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। प्लीज़ हम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए अब हम वट सावित्री माता का जयकारा लगाते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बोलो उमा महेश्वर भगवान की जय, बोलो वट सावित्री माता की जय, अक्षय वट बरगद वृक्ष की जय, वट वृक्ष की जय। तो दोस्तों, आप सभी को आने वाली वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, हर वर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का उत्तम व्रत किया जाता है। कुछ जगहों पर जैसे गुजरात, दक्षिण भारत, तमिलनाडु साइड इस व्रत को वट पूर्णिमा के दिन यानी ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली पूर्णमासी को किया जाता है। और वहीं उत्तर भारत जैसे लखनऊ, बिहार, कानपुर और ये हमीरपुर, इन सब जगहों पर ये व्रत ज्येष्ठ अमावस्या के दिन किया जाता है। और ज़्यादा प्रधानता इस व्रत को करने की ज्येष्ठ अमावस पर ही है, क्योंकि सावित्री माता ने इस व्रत को चतुर्दशी से शुरू करके त्रयोदशी, चतुर्दशी को व्रत रख के अमावस को वट वृक्ष के नीचे पूजन करके अपने पति के पुनः जीवित किया था और यमराज से उनके प्राण छीन लिए थे और अपने पति सत्यवान को पुनः जीवित करके उनके शरीर में प्राण फूके थे। इसलिए वही पावन वट वृक्ष है जिसकी पूजा करके माँ सावित्री ने अपने सौभाग्य को, सुहाग को सदा सदा के लिए अमर कर लिया। तो इसीलिए इसी आस्था में प्रत्येक वर्ष सुहागिनें इसी कामना को करते हुए अक्षय वट बरगद की पूजा करती हैं। वट वृक्ष की पूजा करने का विशेष विधान इस वजह से भी अधिक है, क्योंकि वट वृक्ष सभी वृक्षों में वृक्षों का राजा कहा जाता है, इसीलिए इसे अक्षय वृक्ष कहा जाता है और इसकी दीर्घायु 100 वर्षों से भी अधिक होती है। तो हर एक सुहागिन महिला इस कामना को करते हुए इस वट वृक्ष की पूजा करती है कि हे वट वृक्ष, जैसे आप सालों साल 100 वर्षों से भी अधिक जीवित रहते हैं, वैसे उनके पति भी दीर्घायु हों, 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहें और वे सदा सुहागिन कहलाती रहें। तो इसीलिए इस वट वृक्ष की पूजा करने का भी विशेष महत्व है, क्योंकि वट वृक्ष की पूजा करने से सभी की ये कामना होती है कि जितनी आयु वट वृक्ष की होती है उतनी उनके पति की भी हो। तो इस वर्ष 2025 में वट सावित्री का व्रत 26 मई दिन सोमवार को पड़ेगा। इस दिन इस बार वट सावित्री व्रत में सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग के साथ सोमवती अमावस्या का भी शुभ संयोग बन रहा है। तो हमारे विद्वानों की माने तो सोमवती अमावस्या के संयोग में वट सावित्री का व्रत पढ़ना इस व्रत की महिमा को और बढ़ा देता है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष की पूजा करने से पति की दीर्घायु और संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह व्रत विधि पूर्वक किया जाता है, जिससे साधक को ब्रह्मा, विष्णु, भगवान शिव तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वट वृक्ष को ब्रह्मा, विष्णु, महेश का निवास स्थान माना जाता है। इस एक वृक्ष की पूजा करने से तीनों देवताओं का और त्रिदेवियों यानी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का भी हमें पूजन का फल प्राप्त होता है। और साथ ही वट वृक्ष की पूजा करने से भगवान सत्यवान और माता सावित्री की भी कृपा हमको प्राप्त होती है। भगवान श्री हरि, विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा हमको प्राप्त होती है। तो इस दिन पूरे विधि विधान के साथ इन सभी पंच देवताओं का पूजन वट वृक्ष की जड़ में
किया जाता है। जो ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन ये व्रत किया जाता है, जैसा आप सभी को मालूम है। तो अब हम जानेंगे कि इस वर्ष ज्येष्ठ अमावस्या किस दिन पड़ रही है, किस दिन वट सावित्री का व्रत किया जाएगा। तो ज्येष्ठ मास की अमावस्या की शुरुआत इस महीने इस बार 26 मई को होगी। तो इसी महीने में मनाया जाने वाला वट सावित्री व्रत महिलाओं के लिए एक विशेष पर्व माना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से महिलाओं द्वारा ज्येष्ठ अमावस्या के दिन रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष की पूजा करने से पति की दीर्घायु होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह व्रत विधि पूर्वक किया जाता है, जिससे साधक को पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो। वट वृक्ष के नीचे यज्ञ, पूजन, हवन, धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ मंत्र जाप करने से उस पूजा का सैकड़ों यज्ञ करने के बराबर हमें पुण्य फल प्राप्त होता है। यानी हम अगर सैकड़ों यज्ञ करते हैं और उस पूजन को अगर हम एक वट वृक्ष के नीचे कर लेते हैं तो हमें उसका दुगना और चौगुना फल मिलता है और हमारे सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। सारी मनोकामनाएं हमारी यूं ही पूर्ण हो जाती हैं। तो वट सावित्री का व्रत 2025 में कब रखा जाएगा? तो पंचांग के अनुसार इस वर्ष अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई और दोपहर 12:11 पर होगी। इसका समापन 27 मई को सुबह 8:31 पर होगा। क्योंकि अमावस्या तिथि का प्रभाव दिन में रहेगा, तो इसलिए वट सावित्री का व्रत 26 मई को दोपहर में 12:11 से ही पूजा का शुभ मुहूर्त है। तो इसी मुहूर्त में हमें पूजा करनी है और इस व्रत को 26 मई को ही रखा जाएगा। और क्योंकि 27 मई को सुबह 8:11 पर इस ये अमावस्या तिथि समाप्त हो जा रही है, इसलिए हमें 26 मई को ही इस व्रत को करना उत्तम होगा। तो जीवन में सुख समृद्धि के लिए इन खास उपायों का किया जाए तो जीवन में सुख समृद्धि के साथ साथ वंश और संतान की भी वृद्धि होती है और पति की दीर्घायु भी होती है। तो यदि शादीशुदा जीवन में लगातार तनाव बना हुआ है तो इस दिन वट वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। पूजक समय घी का दीपक जलाएं। पति पत्नी दोनों मिलकर वट वृक्ष की 11 बार परिक्रमा करें, चना चढ़ाते हुए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और सामंजस्य स्थापित होगा और पति की दीर्घायु होगी और वंशादि की वृद्धि होगी। आर्थिक तंगी, अगर आप कर्ज की समस्या से जूझ रहे हैं, जीवन में कोई हल नहीं दिख रहा और आप चाहते हैं कि जितना भी आपका कर्ज है वो सभी चुक जाए, तो कर्ज से मुक्ति के लिए वट सावित्री व्रत के दिन से अच्छा कोई भी और दिन नहीं होगा पूरे वर्ष में। और वट का वृक्ष सभी वृक्षों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और कर्ज मुक्ति के लिए श्रेष्ठ वृक्ष माना जाता है। तो अगर आप परिवार में आर्थिक संकट बना हुआ है, कर्ज से परेशान है, लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो इस दिन माता लक्ष्मी को पीले रंग की 11 कौड़ियाँ अर्पित करें। और यही पीली कौड़ियाँ उपलब्ध ना हो तो सफ़ेद कौड़ियों को भी हल्दी में लगाकर अर्पित किया जा सकता है। और वट वृक्ष के आप एक लोटे में जल भरें, उसमें थोड़ा सा गुड़ या शक्कर डालें, उसमें तिल और दूध मिलाकर वट वृक्ष की जड़ में सींचें और उससे अपने माथे पर तिलक करें और आते समय वट वृक्ष की थोड़ी सी मिट्टी लाकर अपनी तिजोरी में रख दें। तो ऐसा करने से भी आपकी कर्ज की समस्या दूर होगी। और इस तरह से, और अगर आपके जीवन में वैवाहिक जीवन में प्रेम नहीं है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाओं को सौंदर्य और श्रृंगार का सामान भेंट दें, वहीं वट वृक्ष के नीचे चढ़ाएं। और उसके बाद वहाँ पर जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं, आप 5 सुहागिन महिलाओं को सौभाग्य यानी श्रृंगार की सामग्री भेंट करें। ऐसा करने से वैवाहिक संबंधों में मिठास आती है और पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ने लगता है। इस दिन ये 11 कम से कम 11 विवाहित महिलाओं को सुहाग का सामान उपहार स्वरूप देना अत्यंत फलदायी होता है। तो अब हम बात करेंगे कि वट सावित्री के व्रत में हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी पूजा के लिए। तो इस दिन कई जगहों पर खीर पूड़ी का या फिर हलवा पूड़ी का भोग लगाया जाता है और कुछ जगहों पर इस दिन चने का भोग या फिर कुछ भी मिठाई या बर्फियों का भोग लगाया जाता है। लेकिन उत्तर भारत में इस दिन विशेष रूप से वट वृक्ष की पूजा के लिए गेहूं के आटे से शक्कर मिलाकर बरगदा बनाए जाते हैं। जो कि जैसे वट वृक्ष की डाली में बरगद के फल सजते हैं, तो हम उन्हीं आकार को देते हुए आटों से गोली टाइप के बरगद बनाते हैं। इन्हें इलायची और गुड़ और शक्कर अथवा अन्य सामग्रियों से बनाया जाता है। बड़े ही स्वादिष्ट होते हैं और इनको गोल गोल शेप में बनाया जाता है। साथ में पूड़ियाँ बनाई जाती हैं। कुछ लोग जो वट वृक्ष के नीचे सुहागिन महिलाएं आती वो आपस में अपने कोंछे को बदल लेती हैं। कुछ लोग माँ गौरी या माँ सावित्री से बदलती हैं। तो अगर आप वहाँ पे और अन्य कोई सुहागिन महिला या फिर आपकी जिठानी है या देवरानी है आपके साथ पूजा करने जा रही हैं तो आपको अपने लिए ही कोंछा बनाना है। नहीं, अगर आप माँ गौरी या पार्वती से कोंछा बदलती हैं तो आपको उनके लिए भी कोंछा बनाना होगा। इस पूजा को कोंछा लेकर ही शुरू किया जाता है, इसलिए
वट सावित्री व्रत में इसका विशेष विधान बताया गया है। तो आपको पहले पूजा की थाली में पहले आपको सुबह उठकर अच्छे से सूर्योदय से पूर्व उठ जाइए, स्नान कर लीजिए, स्वच्छ शुद्ध शीतल जल से स्नान करिए। उसके पश्चात अपने घर के मंदिर में आ जाइए, जितने देवी देवता उनकी पूजा करके सूर्य देव को इस दिन 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करिए। उसके पश्चात आपको अब वट सावित्री व्रत पूजन का प्रसाद बनाना है। प्रसाद में आप बरगद बना लीजिए, पूड़ियाँ बना लीजिए और एक रात पहले आपको चने इस दिन ज़रूर भिगो कर रख देने हैं। यानी कि अगर 26 मई को वट सावित्री का व्रत है तो आपको 25 मई की रात को ही काले चने भिगो कर रख देने हैं। इस व्रत में काले भीगे हुए चने का विशेष महत्व है, क्योंकि चनों के बिना इस पूजा को अधूरा माना जाता है। क्योंकि माता सावित्री ने जब इस व्रत को किया था तो उन्होंने चनों से ही परिक्रमा करी थी वट वृक्ष के पत्तों से श्रृंगार करके उन्होंने वट वृक्ष की कपोलों को खाकर अपने व्रत को संपन्न करा था और वट वृक्ष का धन्यवाद किया था। और इसी वट वृक्ष के नीचे यमराज ने उनके पति के प्राण वापस करे थे और वो सदा सुहागिन कहलाई थी। तो इसलिए इस दिन हमें पूजा का पूरा प्रसाद बना लेना। इस दिन 5 पूड़ी और 12 बरगद अपने कोंछे के लिए, 5 पूड़ी 12 बरगद माँ पार्वती माँ सावित्री के कोंछे के लिए बनाने चाहिए। इसके साथ ही आपको 5 प्रकार के फल लेने हैं। इसमें आप 5 प्रकार के फल में विशेष रूप से खरबूजा जरूर शामिल करिए। इस दिन खरबूजा, खीरा, आम, सेब, अनार, इन 5 फलों को भी भोग के रूप में विशेष रूप से वट वृक्ष के नीचे समर्पित करना चाहिए। और इसके साथ ही आप मिठाई ले सकते हैं, बर्फ़ी या फिर आप बेसन के लड्डू ले सकते हैं। भीगे हुए अंकुरित चने जरूर रख लीजिए और पूजा की थाली में चावल के आटे से बना हुआ अहिपन जरूर इस दिन पूजा में हमें शामिल करना चाहिए, क्योंकि अहिपन पीले चावल के आटे से बना हुआ अहिपन से ही हम वट वृक्ष में थापा देते हैं। तो आप चावल को भिगो दीजिए, उसको सिल में या फिर मिक्सी में पीस लीजिए, उसमें हल्दी मिलाकर उसको घोल टाइप तैयार कीजिए और इस अहिपन को अपनी पूजा की थाली में रख लीजिए। और वट वृक्ष की परिक्रमा करने के लिए हमें मौली या कच्चे सूत का धागा जरूर लेना चाहिए। अगर आपके पास कच्चा सूत या मौली नहीं है तो आप पीली रील या सफ़ेद रील भी ले सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा बड़ा मौली लेना है, क्योंकि इस दिन पूजा में 108 परिक्रमा करना बताया गया। लेकिन अगर आप 108 परिक्रमा नहीं कर सकते तो 7, 11 को 12, 51, 21, 27 किसी भी तरह से आप वट वृक्ष की अपने सामर्थ्य अनुसार परिक्रमा कर सकते हैं। और प्रत्येक परिक्रमा को करते हुए आपको एक चना वट वृक्ष के नीचे चढ़ाते जाना है। और इसके साथ ही अपनी शादी का सिंधौरा इसमें शामिल करिए, क्योंकि ये अखंड सौभाग्य को देने वाला त्यौहार माना जाता है। तो इसमें वट वृक्ष की पूजा में हमें अपनी शादी का सिंधौरा जरूर शामिल करना चाहिए। और जो सुहागिन महिलाएं हैं उन्हें पूरे 16 श्रृंगार करके इस पूजन को करना चाहिए। उनको अपनी शादी का, अगर आप नवविवाहिता हैं तो शादी का जोड़ा पहने और इसके साथ ही आप शादी के चूनर को, अगर आप सालों साल इस व्रत को कर रही हैं तो मतलब आप नवविवाहिता नहीं भी हैं तो भी आप शादी के चूनर को जरूर माथे पर मांग टीका लगाइए, माथे में सिंदूर सजाइए, नेत्रों में काजल और बिंदी, नाक में नथुनी, कानों में कुंडल, गले में हार। और अगर आप नई चूड़ियाँ लेना चाहते हैं तो नई भी ले सकते हैं, नहीं तो आपके जो भी चूड़ियाँ पहननी हैं आप नई चूड़ियाँ ही वैसे इस व्रत में पहनी जाती, नए का महत्व है तो आप नई चूड़ियाँ ले लीजिए। और लैठी अगर आपके इधर चलता है तो आप लैठी को भी धारण कर सकते हैं। एक दिन पहले आपको मेहंदी लगवा लेना है हाथ में, कमर में एक अर्धनी पहन लीजिए, लाल रंग की साड़ी पहनिए। इस दिन लाल रंग की ही साड़ी हमें पहननी है। इस दिन हमें नीले, काले या फिर सफ़ेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग बिल्कुल भी भूल से भी नहीं करना है। इस दिन हरे, पीले और लाल रंग के वस्त्रों को ही धारण करके वट वृक्ष की पूजा की जाती है। इसमें भी लाल रंग सर्वाधिक महत्व इस व्रत में रखता है, क्योंकि ये सुहागनों का सबसे उत्तम व्रत है। तो इस दिन हमें लाल रंग का जोड़ा शादी का पहन कर ही पूजा करनी चाहिए। पूरे 16 श्रृंगार करके वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पैरों में महावर लगाइए, बिछिया पहन लीजिए, पायल पहन लीजिए और फिर पूजा की कुल सामग्रियों को तैयार करके वट वृक्ष का आपके आसपास घर के अगल बगल जहाँ भी वट का वृक्ष हो वहाँ पर जाकर आप इस पूजन को कर सकते हैं। पब्लिक प्लेस पे अगर वट वृक्ष लगा वहाँ पे पूजन कर सकते हैं। वैसे आजकल सभी के आसपास जो भी मंदिर होते हैं वहाँ पर वट वृक्ष और पीपल के वृक्ष आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपके पास ऐसा कहीं भी सुविधा नहीं है तो आप किसी भी नर्सरी से वट वृक्ष को अपने घर के गमले में मंगवा कर लगवा सकते हैं। और आप इस वट वृक्ष को अच्छे से जब पूजा कर लें अपनी छत में जहाँ आपने अन्य पौधों को रखा है वहीं पर आप इस वट वृक्ष को भी रख दीजिए और इसमें आप पानी डालते रहिए, तो आपका वट वृक्ष घर पर ही लग जाएगा और आपको फिर आप इस पूजन को घर में भी कर सकते हैं। जैसे
कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि हमारे यहाँ आसपास कहीं भी वट वृक्ष नहीं है तो हम क्या करें, टहनी मंगवा कर लगवा लें। तो जितना हम जड़ वाले पेड़ की पूजा करते हैं, जो विशालकाय वृक्ष होता है उसकी पूजा करते हैं। वैसे कथा में तो ये बताया गया है कि जितना बूढ़ा वट वृक्ष हो, यानी 100 वर्षों का भी अगर वट वृक्ष हो तो उसकी पूजा करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन आज के समय में इतना कहीं संभव नहीं हो पाता, तो ज़्यादा जो अगर आप कोशिश करें कि जो विशालकाय वृक्ष हो उसके नीचे ही पूजा करें, नहीं तो आप नर्सरी से वट वृक्ष मंगवा कर अपने घर के गमले में लगवा लीजिए और उसकी पूजा कर लीजिए। और अगर आप इस वृक्ष को घर में नहीं रखना चाहते हैं तो किसी भी पूजा के बाद किसी भी पब्लिक प्लेस में या मंदिर प्लेस में या पार्क में इस वृक्ष को लगवा दीजिए। तो इससे ये बड़ा हो जाएगा, तो अगले साल और लोगों को पूजा करने में आसानी होगी और सब लोग इसकी पूजा करेंगे, तो इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। जितना इस वृक्ष की पूजा होगी उतना ही आपको इसका पुण्य मिलेगा। तो अब हमें वट वृक्ष के नीचे पूरे 16 श्रृंगार करके आ जाना है। पूजा का शुभ मुहूर्त हमने आपको बता दिया, 12:11 पर आपको वट वृक्ष के नीचे अमावस्या तिथि की शुरुआत के साथ ही चले जाना है। वट वृक्ष के नीचे जितनी भी भीड़ हो, लेकिन आपको 12:11 का जो मुहूर्त है, इसी मुहूर्त में पूजा करनी, क्योंकि अमावस्या तिथि जब हो तभी इस व्रत को पूजन को किया जाता है। और वट सावित्री व्रत में हमें इस पूजन को वैसे भी 12 से 3 के बीच ही में ही संपन्न करना चाहिए, क्योंकि सावित्री माता इसी समय उन्होंने अपने पति के प्राण वापस लेकर आई थी और 12 से 3 के बीच में ही उन्होंने वट वृक्ष की पूजा परिक्रमा आरती करके अपने वट वृक्ष के कपोलों को खाकर अपने पूजन को संपन्न किया था। तो आप 12 बजे वट वृक्ष के नीचे आ जाइए 16 श्रृंगार करके। अब वहाँ पर आप गौरी गणेश घर से आपको बनाकर पहले ही एक दिन रख लेने हैं। गौरी गणेश, ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, सत्यवान, सावित्री, इन सभी देवताओं की मिट्टी की आप छोटी छोटी मूर्तियाँ पिंडी टाइप बना लीजिए और वहाँ वट वृक्ष के पत्तों पर ही इनको स्थापित करिए। थोड़े से अक्षत का आसन देकर वट वृक्ष के पत्तों का आपको खुद नहीं तोड़ना, अगर आसपास कोई मनुष्य है आप उससे तुड़वा लीजिए, या फिर एक दिन पहले आप तुड़वा कर भी मंगवा सकते हैं, रख सकते हैं। अगर आप घर में भी पूजा करेंगे तो भी इसी विधि से करेंगे, अगर वट वृक्ष के नीचे भी आप जाकर पूजा कर रहे हैं तो भी करेंगे इसी विधि से। उन पत्तों पे आपको थोड़े से पीले अक्षत रख के पहले शिव परिवार, भगवान शिव, माँ गौरी, गणेश जी की स्थापना करनी है, फिर सत्यवान सावित्री की स्थापना करनी, विष्णु जी, लक्ष्मी की स्थापना करें और माँ सरस्वती जी और ब्रह्मा जी की भी स्थापना करें। अब उसके बाद सबको संकल्प करके आवाहन करें। पूजा में अपनी जिस कामना से आप पूजा कर रहे हैं कि मतलब हम अपने पति की दीर्घायु की कामना से इस पूजन को कर रहे हैं, तो हे सभी देवी देवताओं, सभी 33 करोड़ देवी देवता, गणेश जी अपने संपूर्ण परिवार के सहित वट वृक्ष में विराजमान होने वाले सभी 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, सत्यवान सावित्री माता, सभी आकर हमारे पूजन में सम्मिलित होइए। हमारी पूजन विधि को स्वीकार करिए, हमें अपनी पूजा का सौभाग्य प्रदान करिए। ऐसे करते हुए आपको अक्षत और पुष्प दक्षिणा वट वृक्ष की जड़ में छोड़ देनी। अब हमें जब भी हम किसी वट वृक्ष की पूजा किसी भी देव वृक्ष की पूजा करते हैं, पहले हम उसमें जल सींचते हैं। तो आप दूध मिश्रित कच्चा आपको शुद्ध शीतल जल, इस दिन जो आप जल है उसको आप मटके में भर लिए तो और भी अच्छा है, क्योंकि ज्येष्ठ का महीना है, वट सावित्री के व्रत में वैसे भी हमें मिट्टी के बर्तनों का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। तो आपके अगर इधर कलश बैठाया जाता है तो आप कलश की स्थापना भी वट वृक्ष के नीचे कर सकते हैं। कलश को आप घर से ही बना कर ले जाएँ, क्योंकि वहाँ पर तो इतना समय नहीं मिलता। अगर कलश की स्थापना आप नहीं करते तो भी आप दीप प्रज्वलित करके इस पूजा को आसानी से संपन्न कर सकते हैं। उसके बाद हमें वट वृक्ष की जड़ों में दूध और चीनी मिश्रित जल सींचना है। उसके पश्चात अब हमें अहिपन से गणेश जी, भगवान शिव, माँ गौरी का, सत्यवान सावित्री, ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, माँ भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी जी, सबका तिलक करना है। उसके बाद सिंदूर, रोली, गंध, पुष्प, चंदन इत्यादि सबका पूजन करना। फिर वट वृक्ष की जड़ में आपको 12 या 108 बारी अहिपन से छाप लगाना है। उसके बाद वट वृक्ष का भी आप रोली, सिंदूर, अक्षत, गुलाल, गंध, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि से पूजन करिए। वट वृक्ष में जनेऊ पहनाइए, गणेश जी को, विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को, सबको जनेऊ पहनाइए। उसके बाद गुलाल अर्पित करिए। वट वृक्ष की जड़ में आप गुलाल जरूर अर्पित करें। और इसके पश्चात अक्षत तिलक चढ़ाएँ। विष्णु भगवान को चने की दाल से तिलक लगाएं। वट वृक्ष में भी चने की दाल चढ़ाएँ, अक्षत चढ़ाएँ, तिल से तिलक चढ़ावें और गेहूँ के दाने चढ़ावें, बाजरा चढ़ावें। इसके पश्चात वट वृक्ष में आप पुष्पों की माला अर्पित करें। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, शिव जी को बेलपत्र, माँ गौरी को गुड़हल के सदा सुहागन के फूल, माँ लक्ष्मी को कमल के पुष्प, विष्णु जी को बैजंती पुष्प। और अगर आपके पास इतनी सामग्री नहीं उपलब्ध है तो जो भी आपके पास पुष्प हों, कनेर के, गेंदे के, उन पुष्पों को अर्पित करिए। वट वृक्ष में के लिए आप माला जरूर रख लें, क्योंकि इस दिन वट वृक्ष को माला पहनाना अच्छा पुण्य फलों की प्राप्ति कराने के समान माना जाता है। तो वट वृक्ष को आप माला जरूर पहनाइए इस दिन, गेंदे के पुष्प से बनी हुई। उसके पश्चात आप
वट वृक्ष के लिए अगर आप वस्त्र लाए हैं तो पहले तो आप वट वृक्ष के वस्त्र तने में आप, अगर वैसे वट वृक्ष इतना विशाल होता है कि उसमें हम वस्त्र तो नहीं लपेट सकते, लेकिन जो भी आप सुहागिनों ने जो धागा लपेटा है उसमें ही आप फंसाकर इस वस्त्र को आसानी से वट वृक्ष में पहना दीजिए। और इसके साथ ही गौरी गणेश शिव परिवार लक्ष्मी नारायण भगवान ब्रह्मा जी सरस्वती जी सत्यवान सावित्री सबको वस्त्र अर्पित कर दीजिए। अगर सबके लिए वस्त्र नहीं है तो आप कलावा रूपी वस्त्र भी सबको अर्पित कर सकते हैं। इसके पश्चात सबको भोग प्रसाद अर्पित करिए, फल अर्पित करिए। और इसके साथ ही माँ गौरी को, माँ सावित्री को, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की को और वट वृक्ष को 16 श्रृंगार की सामग्री आप अर्पित करें, क्योंकि ये सौभाग्य का सुहाग का व्रत है। तो इसमें हमें 16 श्रृंगार की सामग्री अवश्य रूप से वट वृक्ष को अर्पित करनी चाहिए। और माँ गौरी को, सावित्री को, लक्ष्मी जी को, सरस्वती जी को सबको 16 श्रृंगार की सामग्री अखंड सुहाग की कामना करते हुए अर्पित करें। अब उसके पश्चात अब हमें भोग प्रसाद अर्पित करना है। तो माँ गौरी के लिए आप पहले आप गणेश जी को पूड़ी और बरगद का भोग लगाएं। जो आपने 5 प्रकार के फल लाए हैं वो उन 5 प्रकार के फलों का भोग लगाइए। माँ गौरी को, शिव जी को, सभी भगवानों को अलग अलग भोग लगाइए। और अगर आप वट वृक्ष के नीचे पूजन करने गए हैं तो एक बात का ध्यान रखिए, कुछ लोग ये गलती करते हैं वहीं ज़मीन पर रखे भगवान को भोग लगा देते, तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करना बड़ा ही अनिष्ट करने के बराबर माना जाता है, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप वहाँ आप केले का पत्ता ले जाएँ या फिर वट वृक्ष के पत्ते भी आप वहाँ पर जो आसपास लोग घूमा करते हैं, उस दिन विशेष रूप से वट वृक्ष की टहनी तोड़ने वाले आते हैं, वो 5-10 रुपये आपसे लेते हैं और आपको वट वृक्ष के पत्ते तोड़ कर दे देते हैं। तो आप उनसे भी पत्ते मांग लीजिए, उसी पर हमें भोग लगाना। नहीं तो आप दोना भी ले जा सकते हैं भगवान को भोग लगाने के लिए, लेकिन ज़मीन पर हमें रखकर किसी भी भगवान को भोग नहीं लगाना है। सभी भगवान को अलग अलग भोग लगाइए। शंकर परिवार का भोग लगाइए, विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी का, ब्रह्मा जी सरस्वती जी का, सत्यवान सावित्री का भोग लगाइए, वट वृक्ष का भी भोग लगाइए। अब इसके बाद हमें कोछा डालना होता है, क्योंकि इस पूजा को हमें वट वृक्ष की फेरी करने से पहले कोछा लेकर ही पूजा करना बताया गया ग्रंथों में, पुराणों में। तो आप माँ गौरी का कोछा डालिए, उसमें 5 पूड़ी, 12 बरगद, 12 चने रखिए, 1 ट्यूनी रखिए। और उसके साथ अपना कोछा डालिए, उसमें 5 पूड़ी, 12 बरगद, 12 चने और 1 ट्यूनी रखिए। और माँ गौरी से आपको पहले अब हमें कोछा बदलना है। तो आप माता गौरी से 12 बार कोछा बदल लीजिए। माँ सावित्री से, माँ लक्ष्मी से, सरस्वती जी से, वट वृक्ष से आपको 12 बार कोछा बदलना है। तो जो कोछा आपके में आ जाए उसे आप अपनी कोछा दानी में डाल लीजिए, क्योंकि कोछा दानी आजकल मार्केट में आसानी से उपलब्ध हैं। अगर आपके पास कोछा दानी नहीं है तो आप घर में लाल रंग के कपड़े से कोछा दानी बना भी सकते हैं। अगर ये भी नहीं तो आप जो शादी के चूनर आप ओढ़ के गए उसमें आपको इस कोछे को अच्छे से करके रख लेना है। पॉलीथीन में अगर चूनर में घी सीज जाता है कभी कभी तो फिर ये कोछा खाने लायक नहीं रह जाता। तो इसमें आपको अच्छे से पॉलीथीन में करके इसको रख लीजिए अपनी चूनर में। और इसके साथ ही हमें खरबूजा भी कोछे के साथ ही रखना है, उसको भी हमें। और जो 12 धागों का माला बनाया जाता है उसे हम पूजा भी हम अपने साथ पूजा में रखेंगे, और माले को भी हम कोछा दानी में रख लेंगे। फिर हम वट वृक्ष की परिक्रमा शुरू करेंगे। आप 7, 11, 16, 21, 51, 108 की संख्या में वट वृक्ष की पीले सूत को लपेटते हुए परिक्रमा करिए। हमें उजला सूत वट वृक्ष में नहीं लपेटना, हमें अहिपन से उसे पीला कर लेना भिगो के। और आप 12, 7 जितनी परिक्रमा कर रहे हैं, 7, 12, 108 उतने चने आपको हाथ में लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करके एक एक चना वट वृक्ष के जड़ में अपने आसन पे आके चढ़ाते जाना है। इसी तरह से आपको परिक्रमा संपन्न करके अपनी पूजा को समाप्त करना है। और वट वृक्ष की परिक्रमा करने के बाद अब हमें माला और कोछा बदलना है। तो माँ पार्वती से आप माला और कोछा बदल लीजिए, और उसको बदलते समय माता पार्वती से हमें 12 बार बदलना है। और माता पार्वती से हम कहेंगे माँ पार्वती सुहाग दो, माँ पार्वती सुहाग दो। तो इस तरह में माता पार्वती से 12 बार ही कोछा और माले को बदलना। फिर 12वीं बार में जो आपका कोछा माँ के पास चला जाएगा, माता का कोछा आपके पास आ जाएगा। तो आप माला और कोछे को स्वयं धारण कर लीजिए और कोछे को अपने चूनर में डाल लीजिए अपने आंचल में, और माले को आप स्वयं धारण कर लीजिए। और फिर उसके बाद वट वृक्ष में सुहाकर आपको माला धारण कर लेना। फिर उसके बाद वट सावित्री की व्रत कथा आपको सुनना है। वट सावित्री की व्रत कथा आप वहीं पर सुन लीजिए। अगर आपको कोई सुनाने वाला नहीं तो आप हमारा वीडियो अन्नपूर्णा क्रिएशन का भी चला कर रख सकते हैं, तो आप उस वीडियो से भी आप वट सावित्री की व्रत कथा सुनने का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। तो वट सावित्री की व्रत कथा सुनने के पश्चात आपको वहीं पर छोटा सा हवन यानी अगियारी करना चाहिए। अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो आप अच्छे से हवन कुंड में अगियारी करिए। अगर आप नहीं बड़े वृक्ष के नीचे पूजा करना है तो वहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि ये सब नहीं हो पाता, तो आप डायरेक्ट ज़मीन पर भी गंगा जल छिड़क कर आप उपले को जला लीजिए, या फिर लकड़ी जलाकर उसमें गंध पुष्प धूप दीप इत्यादि से उनका पूजन करिए अग्नि का। फिर अग्नि में आपको गणेश जी, माँ गौरी, भगवान शिव के नाम की आहुति देते हुए कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए ओम वट वृक्षाय नमः स्वाहा, ओम वट वृक्षाय नमः स्वाहा, या फिर सत्यवान सावित्री माता के नाम से भी आप हवन करते हुए
आहुति दीजिए। फिर उसके बाद जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया, बरगद, पूड़ी, मिठाई, उसका आपको अब अग्नि में भोग लगाना है। फिर हवन को अचवा के आरती करिए। गणेश जी, माँ गौरी, शिव जी, वटवृक्ष की सत्यवान सावित्री, ब्रह्मा जी, सरस्वती, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, सबकी आरती करके कर्पूर गौरम करुणावतारम करके आरती को संपन्न करिए। फिर आरती को संपन्न करने के पश्चात अब हमें क्षमा प्रार्थना करनी है। फिर वटवृक्ष से आप 12 बार गले मिल लीजिए। जैसे हम अपनी सखी सहेली से गले मिलते हैं, इसी तरह हमें 12 बार वट सावित्री के दिन वटवृक्ष से भी गले मिलना चाहिए। फिर वटवृक्ष से गले मिलने के पश्चात आपको 7 अपने जो आप शादी का सिंधौरा लेकर गए हैं उससे 7, 11, 16, 21, 51 बारी आप वटवृक्ष से माँ पार्वती से, माँ लक्ष्मी से, सरस्वती जी से, सावित्री माता से सिंदूर लगाकर अपनी मांग में भर लेना है। फिर इस तरह से और सिंदूर लगाते समय, सुहाग लेते समय भी हम ये वटवृक्ष से कहेंगे कि हे वटवृक्ष हमें सुहाग दो, हे वटवृक्ष हमें सुहाग दे। तो इस तरह हमें वटवृक्ष से 7, 11, 12 या फिर 21, 51 बारी वटवृक्ष में माँ गौरी को, माँ लक्ष्मी को, माँ सरस्वती को, माँ सावित्री को सिंदूर लगाकर अपनी मांग में भर लेना। तो हमें सुहाग विधि संपन्न करके वटवृक्ष से गले मिलना है। और फिर अंत में हम कुछ अक्षत पुष्प, चने, धूप, दीप, अक्षत पुष्प, चने, दक्षिणा लेकर क्षमा प्रार्थना करेंगे। और मंत्रहीन, भक्तिहीन, विधिहीन, क्रियाहीन, गतिहीनम जनार्दनम यत् पूजनम मया देवी क्षमो मम परमेश्वरम आवाहन ना जानामि विसर्जनम पूजन चैवम ना जानामि क्षमो मम परमेश्वरम। इस मंत्र को बोलते हुए हमें क्षमा प्रार्थना कर लेनी है और भगवान से पूजा में हुई कमियों के लिए, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करनी है। और इस पूजा को संपन्न करने के पश्चात अगले वर्ष और फिर हमें वटवृक्ष को अपने जो हम पंखा लेकर गए हैं उससे हवा भी कर देनी। पंखे को भी आप अच्छे से ऐपन से लीप लीजिए, उसमें हल्दी, रोली, सिंदूर, अच्छत, गुलाल से टीका करके उसको अच्छे से पूज दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए। फिर पंखे से हमें वटवृक्ष को छलना है। तो पंखे से हमें पहले वटवृक्ष के पत्ते से आप वटवृक्ष को हवा करिए। फिर हमें पंखे से भी पहले माँ गौरी को, जितने भी देवताओं का आपने पूजन किया सबको हवा करिए, वटवृक्ष को 12 बार हवा करिए। फिर पंखे से हमें शिव परिवार, लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, सत्यवान सावित्री, माँ गौरी, वटवृक्ष सबको हवा करनी है। उसके पश्चात पूजा को संपन्न करके, क्षमा प्रार्थना करके आसन के नीचे का जल अपने माथे पर हमें लगाकर भगवान को प्रणाम करना है और कोछे को अचवाते हुए द्वार बहारना है। और कुछ पूजा की कमियां जो भी रह जाती है उसके लिए हमें वटवृक्ष के नीचे दक्षिणा जरूर चढ़ा देनी। फिर आप जो सुहाग सामग्री लेकर गए हैं उसको आप वहीं पर किसी को दान दे दें, या फिर आप और वटवृक्ष के नीचे से आप सुहाग सामग्री जितना हो उतना ले भी लीजिए, क्योंकि वटवृक्ष के नीचे की चढ़ी हुई सुहाग सामग्री हमें अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे लिए भी बड़ी सौभाग्य की बात होती है और इसको हम सालों साल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी आपको वहाँ पर सुहाग की सामग्री देती हैं या फिर जो भी वटवृक्ष की जड़ में लोगों ने सुहाग सामान चढ़ाया उसको आप ले सकते हैं, या फिर आपने जो खुद सामग्री चढ़ाई उससे भी आप थोड़ी सी सामग्री ले सकते हो। बाकी सामग्री आप घर ला सकते हैं और वो जो भोग प्रसाद और सामान हमने चढ़ाया, पुष्प इत्यादि, वो वहीं पर छोड़ दीजिए। और आते समय आप जितनी भी सुहागिनें हैं कम से कम 7 या 11 सुहागिने को मांग में सिंदूरे से सिंदूर भरिए और वो आपको सिंदूर भरेंगी नाक से लेकर मांग तक। जितना दीर्घ इस दिन सिंदूर लगाया जाता है उतने मान्यता कि हमारे पति की आयु लंबी होती है। तो अपनी नाक से लेकर मांग तक आप सिंदूर लगाइए और जितनी भी सुहागिनें सबकी नाक से लेकर मांग तक सिंदूर भरिए और वो सुहागिनें आपकी नाक से लेकर मांग तक आपको सिंदूर भरेंगी। आपके कोछे में कुछ मीठी चीज़ें सुहाग सामग्री देंगी और आप उनके चरण स्पर्श कर लीजिए। अगर उम्र में बड़ी या नहीं है आपके उम्र के साथ की तो आप उनके गले मिल लीजिए। तो इस तरह से हमें पूजा को संपन्न करके अपने घर आ जाना। फिर घर को आते समय आपको द्वार को पूजना है। इस दिन हमें द्वार का पूजन भी जरूर करना चाहिए। तो अपने आते समय द्वार के दोनों तरफ जल चढ़ा दीजिए, ऐपन से द्वार को पूज दीजिए। रोली, सिंदूर, अक्षत, गंध पुष्प इत्यादि से द्वार का पूजन करिए। फिर द्वार के अगल बगल आपको मीठे जो आपने आटे के बरगदे बनाए उनको दोनों तरफ खोस दीजिए। कुछ मीठे का भोग लगा के द्वार को जल से मिनस के दोनों तरफ जल चढ़ा के द्वार के अंदर प्रवेश कर जाइए। दाहिने पैर को रखते हुए द्वार के अंदर घर में प्रवेश कर जाना है। उसके पश्चात अब हमें घर में आकर जो आपके पतिदेव हैं उनका भी आपको पूजन करना चाहिए। तो उनको आप पहले गंगा जल छिड़क दीजिए उनके ऊपर, उनको तिलक कीजिए, अच्छा चिपका दीजिए उनके माथे पर, उनको मिठाई खिला दीजिए, हाथों में रक्षा सूत्र बांध दीजिए। और जो आपने वट सावित्री व्रत में आपने जो वट वृक्ष को जिस पंखे से हवा करी थी उसी पंखे से आप अपने पति देव को भी हवा कर उनके चरण स्पर्श करके उनसे गले मिल लीजिए। तो इस दिन हमें पति पूजन भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम इस व्रत को अपने पतियों के लिए ही रखते हैं। हमें इस दिन पति पूजन भी जरूर करना चाहिए। तो पति पूजन करके इस व्रत को संपन्न किया जाता है।
इसके बाद अगर आपके यहाँ पूजा के बाद भोजन कर लिया जाता है तो आप शुद्ध सात्विक भोजन कर लें। अगर आपके यहाँ मीठा भोजन किया जाता है तो मीठा भोजन कर लें। अगर आप जलीय व्रत रखते हैं तो जलीय व्रत रख लें। ऐसे जलीय व्रत ये नहीं होता, पूजा के बाद हमारे यहाँ भोजन कर ही लेते हैं, तो आपके यहाँ जो भी खाया जाता हो अपनी कुल परंपरा के अनुसार आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। और सूर्यास्त से पहले ही आप एक समय भोजन कर लीजिए। फिर अगले दिन हम किसी योग्य ब्राह्मण को दान दक्षिणा, कुछ सीधा और कुछ खास सुहाग की सामग्री, सुहागन ब्राह्मणी को हम सुहाग की सामग्री, खाने पीने की चीज़ें और सीधा दान करके अपने इस व्रत को संपन्न करते हैं। यानी परिवा के दिन हम इस व्रत को संपन्न करेंगे, सुहाग सामग्री और दान दक्षिणा की चीज़ें किसी ब्राह्मणी को देकर अपने इस व्रत को पूर्ण करेंगे। तो इस तरह से हमें वट सावित्री का उत्तम व्रत त्यौहार मनाना है। तो आने वाला वट सावित्री व्रत 26 मई को आप रखा जाएगा। तो ये वट सावित्री आप सभी सुहागिनों के लिए शुभमय हो, मंगलमय हो। माँ पार्वती की कृपा आप सभी के सुहागों पर बनी रहे, आप सभी सदा सुहागिले रहें और सालों साल इस वट सावित्री के उत्तम व्रत को करती रहें। तो अब हम आगे अपने इस वीडियो में हम आपको सोमवती अमावस्या की भी संपूर्ण जानकारी देंगे। तो इसलिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय वट सावित्री माता, जय गौरी शंकर भगवान का जयकारा लगाइए। आगे मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। दोस्तों हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।